हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में ध्यान से समझें। कोऑर्डिनेशन संख्या या उप संचयन संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर एक संकुल में धातु आयन की, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक संकुल में धातु आयन की उप संचयन संख्या उससे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो उप संचयन संख्या होगी धातु आयन की, वह धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। ठीक है, तो एक संकुल में धातु आयन की उप संचयन संख्या उससे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, यह आपका संकुल आयन है PtCl6 और है आपका NiNH3 2+। ठीक है, इसमें प्लेटिनम में 6 क्लोरीन जो है, ठीक है, यह प्लेटिनम है, इससे 6 क्लोरीन जो है डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, अतः इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ पर देखें निकिल जो है वह 4 अमोनिया से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, निकिल से 4 अमोनिया डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, अतः इस निकिल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगी? 4 होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक संकुल में धातु आयन की उप संचयन संख्या उससे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। जैसे संकुल आयन PtCl6 में 6 है क्योंकि 6 Cl जुड़े हुए हैं प्लेटिनम से, और NiNH3 में निकिल से कितने जुड़े हैं? NH3 4 जुड़े हैं, अतः निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। में प्लेटिनम और निकिल की उप संचयन संख्या 6 तथा 4 है। ठीक इसी प्रकार संकुल आयनों FeC2O4 थ्राइस 3-, अब इसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि C2O4 जो थ्राइस 3 है, लेकिन यह C2O4 कैसा लिगैंड है? बाइडेंटेट लिगैंड है, द्विदंतुर लिगैंड है। ठीक है, यह द्विदंतुर लिगैंड है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, और COEN थ्राइस, यहाँ पर भी जो ईएन है आपका एथेन 1,2-डाइअमीन, यह भी क्या है? द्विदंतुर लिगैंड है, इसलिए इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार FeC2O4 थ्राइज और COEN थ्राइज में Fe और CO दोनों की समन्वयन संख्या 6 है। क्यों? क्योंकि C2O4 2- तथा ईएन अर्थात एथेन 1,2-डाइअमीन द्विदंतुर लिगैंड है, बाइडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि केंद्रीय परमाणु आयन की उप संचयन संख्या केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगैंड के मध्य बने केवल सिग्मा आबंधों के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, केंद्रीय परमाणु आयन की जो उप संचयन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वह केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगैंड के बीच बने केवल सिग्मा आबंधों की संख्या पर ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, यदि लिगैंड तथा केंद्रीय परमाणु आयन के मध्य पाई आबंध बने हों तो उन्हें नहीं गिना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका उप संचयन नंबर के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब आगे देखें समन्वयन मंडल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। देखें ध्यान से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़े लिगैंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, तथा ये सभी मिलकर समन्वयन मंडल बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। तो केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगैंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वयन मंडल बनाते हैं। ठीक है, समन्वयन मंडल कहलाते हैं। आयनीय समूह, ठीक है, आयनीय समूह गुरु कोष्ठक से बाहर लिखे जाते हैं जिनको काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, तथा ये प्रति आयन कहलाते हैं। जैसे संकुल K4FeCN6 में यह जो FeCN6 है यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जबकि K4 जो बाहर लिखा गया है तो यह आपका काउंटर आयन होगा, प्रति आयन कहलाता है।
तो K4 में Fe4 माइनस समन्वयन मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और K प्लस क्या है, प्रति आयन है, काउंटर आयन है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगेंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वयन मंडल कहलाते हैं। आयनीय समूह गुरु कोष्ठक से बाहर लिखे जाते हैं तथा ये प्रतिआयन कहलाते हैं। अब देखिए आगे, अगला है आपका समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन समन्वय बहुफलक के बारे में, केंद्रीय परमाणु आयन से, ठीक है, केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगैंड परमाणुओं की स्पेशल अरेंजमेंट, दिक् स्थान व्यवस्था, 3D स्ट्रक्चर समन्वयन बहुफलक कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु आयन से जो डायरेक्ट लिगैंड जुड़े होते हैं परमाणु, वह उनका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वह सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, समन्वयन बहुफलक। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगैंड परमाणुओं की दिक् स्थान व्यवस्था, स्पेशियल अरेंजमेंट को समन्वयन बहुफलक कहते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, इनमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय मुख्य होते हैं। जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसमें मेन होता है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर तथा चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, यह मेन होते हैं। जैसे देखें CONH3 यह अष्टफलकीय है, NiCO4 यह चतुष्फलकीय है, PtCl4 यह वर्ग समतली है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आकृतियाँ दिखाई गई हैं, आप देखें ध्यान से, यह है आपका अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय है, यह चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय पिरामिडी और वर्ग पिरामिडी। तो यह स्पेशियल अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है, यह आपका मेटल्स हैं और उसको चारों तरफ से घेरे हुए लिगेंड्स हैं, मेटल है और ये लिगेंड्स हैं, मेटल लिगेंड्स, मेटल लिगेंड्स। तो इनका स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखें ध्यान से।